तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिथों मर्जी दी बेस होवे ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਬ ਖਾਣੇ ਆ, ਗੁਠਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। 23 करोड़ 3 लाख से शुरू हुआ बिडिंग एंड एंडेड एट 23 करोड़ 34 लाख पे एंड हुआ। 3 पार्टीज ने बिडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ किया। ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਡਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਓਪਨ? ऑनलाइन बिडिंग है। ਓਪਨ ਤੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ऑनलाइन बिडिंग है, कहां से भी बिडिंग कर सकते हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ 2007 8 3 ਕਰੋੜ 77 ਦੇਖੀ ਜਾਈਓ। 2008 9 3 ਕਰੋੜ 56 2009 10 ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ 5 10 5 ਕਰੋੜ 2010 11 ਨਾ 11 12 4 33 10 11 4 52 ਫੇਰ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਲਾ ਇੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 2011 12 ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲੇ 4 ਕਰੋੜ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, 3 ਕਰੋੜ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਟੋ ਪਿੱਛੇ। ਹੈ 2013 14 56 ਲੱਖ 2014 15 63 ਲੱਖ ਫੜ ਲਓ ਪੂੰਛ। 2014 15 1 ਕਰੋੜ 14 2016 17 1 ਕਰੋੜ 51 17 18 1 75 ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੋਟਲ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚ 10 ਕਰੋੜ ਵੱਧ। पहले 2 साल 2% इंक्रीज होगी, उसके बाद 5%। ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਰ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। फर्स्ट 2 इयर्स 2% इंक्रीज है। हाँ जी। उसके बाद एवरी ईयर ऑन द प्रीवियस 5% इंक्रीज है। ਆ ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜੀ ਦੇਖੋ। ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ 2%, ਤੀਸਰਾ 2%, ਚੌਥਾ 5%, ਪੰਜਵਾਂ 5%, ਛੇਵਾਂ 7ਵਾਂ 8ਵਾਂ 9ਵਾਂ 5%। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਜੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ Yes. ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ। ਦੇ ਰਿਹਾ 32 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ। इसके साथ इसका रेशनल ये है कि अब नवा डिवाइसेस आ गया, लाइक LED आ गया। सपोज LED लगाना है, उन्हें इन्वेस्टमेंट करना पैदा है। बाहरले मुल्कों में तुसी देखा होगा ਉਹ ਕੰਪਨੀ वो कंपनी करेगा, असि कुछ नहीं करना। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਐਸੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਬਸ। परमिशन देती और नंबर देता। सपोज LED है 12 अलाउड है, हाँ जी। 12 से वध लगाना है, वो एडिशनल पैसे देगा। इसके अलावा ਅੱਛਾ सिर्फ 12 ही लगा सकेगा। सिर्फ 12 है, वो उसके नहीं वध वास्ते लो। पैसे। ठीक है। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ लेकिन पैसे देगा। ऐसे अब यूनिपोल है, असि दे दिता 270 यूनिपोल आइडेंटिफाई करके दिता ऐसा ऐसी जगह पे लगेगा। लगेगा। उसके बाद 270 से वध लाते हैं, वो प्रो रेटा सानू देना पड़ेगा। ठीक है। ਅੱਡ 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 दिस इज द मिनिमम गारंटीड प्राइस। इतना पैसा, इतना उनको ऐड आया नहीं आया, इतना पैसे सानू देना ही है। MRP ਹੈ। हाँ, ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ 75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 75 ਤੋਂ 100 ਹੀ ਜਾਊ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ। चलिए बात इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेंगे। जींद से बड़ी खबर, बस और कार की टक्कर हो गई, 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मिर्चुल के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, जींद से बस और कार की टक्कर हो गई, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको यह भी बता दें कि हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिर्चपुर के पास यह हादसा हुआ। हालांकि इस टक्कर की क्या वजह रही, इस बात की जानकारी अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। जींद में बस और कार की आपस में टक्कर हो गई, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। मिर्चपुर के पास यह हादसा हुआ। जा रहे थे कार में, पता नहीं लगा भाई बस भी थी साथ में, एक और थी, उसको बचाने के चक्कर में हो गई। कितने जने थे कार में? 5 जने। कहाँ जा रहे थे? हम खद्दर जा रहे थे। ये किस पोस्ट पर थे जो लगे हुए? 2 तो यही थे। हाँ SDO। हाँ। मैं लैब में हूँ। और वहीं सोनीपत में पशु चिकित्सक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी रविंद्र अंतिल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने डॉक्टर राकेश को नींद की गोलियां खिलाई और फिर हरिद्वार ले जाकर उसे गंगा में डुबो दिया, जिससे कि डॉक्टर राकेश की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह
आपको बता दें हत्या की वजह को लेकर आरोपी से फिलहाल पूछताछ चल रही है, जबकि मृतक डॉक्टर के परिजनों ने हरियाणा सरकार के एक मंत्री पर आरोप लगाया है। पीड़ित परिजनों के मुताबिक रविंद्र अंतिल ने 35 लोगों की नौकरी लगवाने को लेकर लाखों रुपए लिए थे और ये पैसे रविंद्र अंतिल ने हरियाणा सरकार के एक मंत्री का हवाला देकर लिए थे। मृतक डॉक्टर की पत्नी ने उन 35 लोगों की लिस्ट भी पुलिस को सौंप दी है। कभी बोलते थे मुरथल मिलो, कभी बोलते थे बालगढ़ मिलो, लेकिन किसी को बोलते थे घर पे किसी को मत बताना भाई आप मेरे को मिलते हो। वाइफ से बोले वही मेरे साथ बैठते थे तब भी बोलते थे कि वीडियो कॉल करके दिखा कि आपकी वाइफ तो नहीं है पास में। अच्छा, तो वो जो पैसे दिए गांव के आदमी हैं या बाहर के रिश्तेदार हैं? जिनके रिश्तेदार हैं, गांव के भी, आसपास के भी हैं, गवांड के भी हैं, अपने सभी रिलेटिव हैं। बस मेरे साथ संपर्क है और आपका कोई भी बंदा नहीं रहेगा। अगर आपका बंदा कोई भी रह जाए आपका परिवार का भाई बगैर नौकरी लगे तो बोले मैं अपनी छोरी पर, अब मेरा एक लड़की मैं उसकी कसम खाता हूँ। 10-12 लोगों की गैंग है और बोल रहा था 10 बोला तेरे को अपनी गैंग से मिला के लाऊंगा, 10-12 आदमी है हम। हाँ सही है। 6 जनवरी को जो ना वो राकेश नाम का पशु चिकित्सक जो गांव बड़ौली का रहने वाला है, वो घर से गया था ये कह के मेरे को रविंद्र बड़ौली ने बुलाया है। और रविंद्र बड़ौली फिर जांच में सामने आई बात, वो उसको पानीपत ले गया। पानीपत से उसने ले जाकर उसी दिन 6 तारीख को ही रास्ते में नींद की गोलियां देकर हरिद्वार में नदी के अंदर, गंगा के अंदर धक्का मार दिया। सर अभी तक ये बात सामने आई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया? हाँ, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, उसी के बताने पर ये बात सामने आई है। सर क्या मामला था कि क्यों उसकी हत्या क्यों की गई? अभी ये बात का खुलासा नहीं हुआ है, उसकी इंटरोगेशन चल रही है, हम पूछताछ कर रहे हैं, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, बता देंगे। उसको जिंदा गंगा में डाला गया? हाँ, नशे में नींद की गोलियां देकर अब तक की पूछताछ में ये सामने आया है। लेकिन ऐसा इस वारदात को क्यों अंजाम दिया, क्या कारण था? इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ है, खुलासा होने पर सारी अभी इंटरोगेशन चल रही है। अभी इंटरोगेशन चल रही है। पहले 365 IPC में मुकदमा दर्ज किया था, अब 302, 201 उसके अंदर लगा दी हमने, उसी के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। और नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में हिसार कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। कोर्ट ने तलक नगर के रहने वाले एक दोषी को 10 साल की सजा सुनाई और 3500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आरोप है कि 13 नवंबर 2017 को गुरबचन ने पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और अब कोर्ट ने मामले में गुरबचन को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया। जो लड़की थी विक्टिम, ये घर पे अकेली थी और ये दोषी गुरबचन ये अकेली उसको घर पे पाकर और मौके का फायदा उठा के उसके घर में घुस गया और उसके साथ बलात्कार किया। इस केस में लड़की ने, उसके परिवार वालों ने और पुलिस की तरफ से कोर्ट में गवाहियां दी गई, जिसके आधार पर कोर्ट ने दोषी माना इसको, गुरबचन को, और 10 वर्ष और 3500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। नूंह में खाकी एक बार फिर शर्मसार हुई है। नूंह में तैनात एएसआई ने अपनी ही सीनियर महिला एसआई के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित महिला अधिकारी की शिकायत पर आरोपी एएसआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एएसआई पर आरोप है कि 3.5 साल तक शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। कंप्लेंट लगाई है एसपी साहब के पेश होके, तो रेप से संबंधित है ये, और मैंने उसी टाइम मुकदमा दर्ज कर दिया 376 में। ये इसकी पोस्टिंग रही है यहाँ 2005 से और 15 तक, तो 15 जून जुलाई से ये बता रही है। इसमें तो यही कह रही है कि भाई कंप्लेंट में तो कि मुझे उसने बहका फुसला के रखे हैं, दबाव दे के रखे हैं। चलिए बात इस वक्त की बड़ी खबर ही कर लेंगे। गुरुग्राम से बड़ी खबर। गुरुग्राम में तेंदुए ने लोगों की नींद उड़ा दी है। साइबर सिटी में तेंदुआ देखे जाने की वजह से दहशत का माहौल है। धानाबास और पातली गांव में तेंदुआ दिखाई दिया। इलाके में सीसीटीवी में कैद हुआ है तेंदुआ। तेंदुआ देखे जाने से ग्रामीण दहशत में है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, तेंदुए की वजह से गुरुग्राम में लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं। साइबर सिटी में तेंदुआ देखे जाने की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। धानाबास और पातली गांव में तेंदुआ दिखाई दिया। इलाके में लगे सीसीटीवी में तेंदुआ कैद हुआ है। तेंदुआ देखे जाने की वजह से गांव में दहशत का माहौल है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। लाल घेरे में जाता हुआ तेंदुआ दिखाई दे रहा है और जब से सीसीटीवी फुटेज सामने आई है तभी से लोगों में दहशत का माहौल है। खासकर शाम ढलते हुए लोग और ज्यादा सख्ते में आ जाते हैं। डर इस बात का लगता है कहीं ऐसा न हो कि आसपास तेंदुआ मौजूद हो। इलाके में लगे सीसीटीवी में कैद हुई हैं ये तस्वीरें।
गुरुग्राम से।